Today's topic is about पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. जैसे कल कहा गया है कि इस पर बात की जाए पर्सनल डेवलपमेंट पर. क्यों की जाए, सबसे पहले जरूरी ये है, असल तो टॉपिक यही है ना, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों होनी चाहिए हमारी पर्सनैलिटी क्या डेवलप स्ट्रॉन्ग. तो बाद में हम देखेंगे पर्सनैलिटी किसे कहते हैं और इसकी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है और हम क्यों चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी क्या हो डेवलप. ये बाद में देखेंगे. पहले ये देखेंगे, जैसे मैंने कहा है हाउ वी शुड डेवलप. असल तो यही है क्यों हम कैसे करेंगे, लेकिन हमसे पहले हमें ये जानना जरूरी है क्यों करें भाई, इसकी जरूरत है क्यों. अगर आपको याद होगा जब ओबामा यहाँ आए थे इंडिया में, जब उसको दावत की थी मोदी सरकार ने या हिंदुस्तान वालों ने, तो जब वो यहाँ आए तो सबसे पहले जिससे जब उसने तकरीर अपनी शुरू की या जब उसने बात शुरू की तो उसने उसमें कहा था कैम छो. आपने कभी ये वर्ड सुना है? गुजराती वर्ड है कैम छो. अगर जो उसको किससे क्या करना चाहिए था, अपनी भाषा का इस्तेमाल, इंग्लिश का, उसको अपनी बात किस जुबान में रखनी चाहिए थी, इंग्लिश में, लेकिन किससे शुरुआत की? पंजाबी में. ये गुजराती लफ्ज है कैम छो. कैम छो मीन्स हाउ आर यू. तो ऑडियंस जो वहां बैठी थी सारे वो हंस पड़े, सारे ऑडियंस क्या हंस पड़े. उनको मजा आया कि एक बाहर का आदमी वेस्टर्न साइड से आया है और उसने किस में बात की, किस में? गुजराती में. इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. क्या बोलते हैं इसको? इमोशनल. पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास ये फंडा बहुत ही ज्यादा होता है. कौन सा वाला? इमोशनल इंटेलिजेंस वाला फंडा. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा यही इस्तेमाल करते हैं. तब ऐसे कुछ आपने देखा होगा, ये जो मोदी है ना, जिस जिस जलसे में जाता है, जिस जिस इलाके में जाता है, उस इलाके का हुलिया इस्तेमाल करता है. हुलिया आप समझते हो ना? ड्रेस है ना. अगर कश्मीरी तो क्या इस्तेमाल करता है? फैरन इस्तेमाल करता है, शाल अपने ऊपर लेता है, कभी टोपी का इस्तेमाल करता है. अगर गुजरात यहाँ जाता है, यहाँ पंजाब में, तो पगड़ी पंजाब वालों जैसी बांधता है. क्यों? ताकि लोग, ये जो लोग हैं हमारे उन सामने जो लोग बैठे, उनका वो तरीका थोड़ा क्या आ जाए, वो उसको समझ पाए. तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसी को कहते हैं नटशल में. बाद में मैं डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन नैरो मीनिंग यही है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे डेवलप होनी चाहिए. पर्सनैलिटी कहते किसे? देखो ये जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी इज derived from a Latin word persona. It is derived from a word persona. It's a Latin word. Persona means theatrical mask. परसों आप जब कोविड चल रहा था तो what we use masks. क्यों? वो तो अलग बात है, आप उस चीज से हम अपने आप को बचा रहे थे. किससे? कोरोना वायरस से. लेकिन इससे एक और चीज छुप जाती है. क्या? यस, आपका चेहरा. तो पर्सनैलिटी जो होती है, इसके हम जैसे मैंने कहा है कि पर्सोना से निकला है, इसका मतलब होता है छुपाना, थेट्रिकल मास्क, जिसको मैंने अभी कहा है. पर्सनैलिटी मीन्स आपका बाहर वाला हिस्सा. कौन सा हिस्सा? बाहर वाला इंसान का कौन सा हिस्सा? बाहर वाला हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसे लोग आपको पहचानते हैं. अगर आप किसी गाड़ी में चलते हो, आपके साथ किसी की इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन के दौरान बात करते हुए कोई भी आपसे पूछता है कि आपके यहाँ वहाँ एक सर है, आरिफ सर, फॉर इंस्टेंस, उर्दू के मायदास टीचर है हमारे, आप उसको जानते हो. जो ही उसका नाम आएगा ना तो आपके सामने उसकी क्या आ जाएगी? तस्वीर. बाहर वाली सूरत, अंदर वाली सूरत किसी ने न देखी है न देख सकता है, तस्वीर सामने आ जाती है. वो ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप इसी से क्या आई है? पर्सनैलिटी यानी बाहर वाला हिस्सा जिसे लोग देखते हैं. तो क्योंकि इसको पर्सनैलिटी को बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से डिफाइन किया है. एक डेफिनेशन मैंने भी यहाँ लिखी है. पर्सनैलिटी क्या होती है? इट डिस्क्राइब्स द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन फ्रॉम अदर. ये तो पर्सनैलिटी है. एक नटशल में अगर देखेंगे कि पर्सनैलिटी एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें सारी क्या चीज आ जाती है, आपकी थॉट्स आ जाती हैं, आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, बिहेवियर आता है, इसी चीज से दूसरे लोग दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग. ठीक है ना. तो इससे एक और बात निकलती है कि पर्सनैलिटी में कम से कम दो चीजें आ जाती हैं मेरे ख्याल से. मेरा अपना ये ख्याल है कि पर्सनैलिटी में दो चीजें आती हैं. एक वो वाला हिस्सा
जो इज्तिमाई तौर सबों के सामने नुमाया होता है। कौन सा वाला? ये वाला बाहर वाला हिस्सा। दूसरा जिसको कहते हैं हम अंदरून, यस इंटरनल, अंदरून। इंडिविजुअलिटी जो आपके पास होती है वो दूसरा है। तो ये इन दो चीजों का मरकब है। कौन कौन? पर्सनैलिटी इन दो चीजों से बनी, एक आपका अंदरून और एक आपका क्या बाहर वाला। क्योंकि मैं आज क्या आपको बताने वाला हूं क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है। कोई ऐसे ही बताएगा पहले क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? ऐसे अपनी व्यू आप रख सकते हो मेरे सामने, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, हमें क्यों चाहिए था, हमें इसकी जरूरत क्यों है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। चलो मैं बताता हूँ। जब आप शादी में जाते हो तो आपका पहनावा अलग होता है, होता है कि नहीं होता? जब हम मस्जिद में जाते हैं तो और पहनावा अलग होता है। मैं मिसाल के जरिए से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर हम ताजियत में जाते हैं तो ड्रेसअप हमारा अलग होता है, इवन बात करने का ढंग भी अलग होता है। इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है, किसकी? पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पर्सनैलिटी में सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे ऑनवर्ड्स हम बताएंगे, इसमें कम्युनिकेशन का भी योगदान है, इसकी वो भी अच्छी होनी चाहिए, वो साथ साथ आगे जाएंगे। लेकिन पहले हमें सिर्फ ये देखना है क्यों जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे पास सिचुएशन जो है, खास सिचुएशन जो होती है, तो उसमें यूटिलाइजेशन खास सिचुएशन में रिक्वायरमेंट जो होती है, तो उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। हमें पता होना चाहिए कब क्या करना है। जैसे आप शादी में जाते हो, लड़कियां पहना जो लगाती हैं, खूबसूरत कपड़े लगाती हैं, लड़के भी खूबसूरत कपड़े लगाती हैं। लेकिन अगर आपको ताजियत में आना हो, वहां भी अच्छे कपड़े लगाती हैं, लेकिन उन जैसी नहीं होंगी। आप मेहंदी रात में लेकिन मेहंदी लगाते हो, तो हम ताजियत में मेहंदी लगाकर नहीं जा सकते। आप मिठाई साथ देते हो शादी में, तो ताजियत में हम मिठाई न बांट सकते हैं न दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई है। तो इस सिचुएशन को बांटने के लिए, जांचने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट जिसकी जरूरत है, ताकि हम हर एक सिचुएशन को क्या करें? बैलेंस कर सकें। क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया इसी में कि हमारे पास दो चीजें, एक वाला कौन सा? पर्सनैलिटी वाला जो हिस्सा है, क्रिएट होती है, इमेज क्रिएटेड बाय द पर्सनैलिटी दैट इज प्रोजेक्टेड सेल्फ। कौन सी इमेज? जो आपके पर्सनैलिटी से आ जाती है। आपके सामने बंदा खड़ा है तो आपके सामने एक इमेज आती है ना मेरी, है कि नहीं? बुश जैकेट लगी दासम, बुश फैरन लगी दासम, ये मैं तो एक इमेज बनती है आपके ज़हन में। ये एक इमेज है जो किससे होती है? पर्सनैलिटी से, बाहर की इस हद-हाल से जो आती है, कि एक इमेज है। दूसरी इमेज जो आपकी इंडिविजुअल इमेज है, अंदरून जो आप जो अलग थलग है, किसी को पता नहीं आप अंदर से क्या हो, तो वो जो इमेज क्रिएट होती है, इमेज क्रिएट और इंडिविजुअल और सेल्फ, उसको बोलते हैं रियल सेल्फ। क्या बोलते हैं? तो हमारे सामने दो चीजें आती है, एक प्रोजेक्टेड सेल्फ जो किससे क्रिएट होती है इमेज? शाबाश, पर्सनैलिटी से, बाहर वाली सूरत से। दूसरी वो इमेज जो किरदार से पैदा होती है, इंडिविजुअल मीन्स कि आपका अंदरून किरदार, उसे क्या बोलते हैं? रियल सेल्फ। ये हमारे आज के सवाल का जवाब है। मैं बताऊंगा कैसे। अगर इन दोनों में तजाद आ जाता है, तजाद आप समझते हो ना, फर्क, बाहर से मैं कुछ और हूं, बहुत ही आपके सामने जब आता हूं तो नफासत वाले अल्फाज गुफ्तगू जब मैं आपके साथ करता हूं तो मेरे मुंह से वो अल्फाज होते हैं बहुत ही अच्छे निकलते हैं। लेकिन बाहर वाली दुनिया में जब आप समझते हो, व्हाट्सएप आपके सामने बैठा है, अब आप मुझसे बात करते हो, तो मैं अपने अल्फाजों को क्या करता हूँ? बहुत ही अच्छे अल्फाज लाता हूँ। आपके सामने एक पर्सनैलिटी आती है ना मेरी, आती कि नहीं आती है? हाँ, तो एक पर्सनैलिटी सामने आती है, लेकिन अंदरून से आप क्या हो? बेखबर। अगर मेरा अंदरून डिफरेंट है किससे? बाहर वाली इस दुनिया से, तो इन दोनों में क्या आ जाता है? तजाद, डिफरेंस। तो इंसान को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तभी तो वो कंफर्ट जोन से निकल कर किस में आ जाता है? डिफिकल्ट जोन में। इसीलिए किसकी जरूरत है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ताकि इन दोनों का, प्रोजेक्टेड सेल्फ और रियल सेल्फ, पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी, इन दोनों को क्या होना चाहिए? ये तो मैच होने चाहिए।
اگر آپ کو کوئی ایک اسٹینڈرڈ آپ کو ہائی ہے، فار انسٹنس پروجیکٹ سیلف ایسے لوگوں میں اکثر جنرل میں زیادہ ہوتا ہے، دکھاوا پن جو ہوتا ہے نا، جو باہر والی شکل صورت ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ، وہ ہائی مورال بھی ہو سکتا ہے، ہائی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کس سے؟ ریئل سیلف سے، اندرون تو اللہ جانتا ہے، اس سے فار انسٹنس میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کو ظاہری طور آپ کو لگتا ہے بڑا سا اچھا آدمی ہے، یوں کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، لیکن اندر سے میں اچھا نہیں ہوں، تو اس اندر والی دنیا کو باہر والی دنیا کے ساتھ ملا کر جب مجھے جانا ہو، اگر یہ ایک دوسرے کیا ہوں دور، باہر سے لگتا ہے میں اچھا ہوں لیکن اندر سے میں بہت خراب ہوں، تو ان دونوں کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا، ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے، اسی چیز کو پروجیکٹ سیلف اور ریئل سیلف کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اس میں کیا کیا آ جاتا ہے وہ دوسری بات ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا آپ سے ایک میں پوچھتا ہوں، ہمیں کس چیز پر زیادہ، ہمارا دھیان کس پر جانا چاہیے؟ ہمیں پروجیکٹ سیلف جانا چاہیے یا ریئل سیلف؟ ریئل سیلف۔ اگر ریئل سیلف آپ کا نیچے ہے اور پروجیکٹ اوپر، یا تو ریئل سیلف کو آپ کرنا ہے تاکہ میں کس میں آ جاؤں؟ کمفورٹ زون میں، یا تو اپنے ہی اس لیول کو پروجیکٹ سیلف کو نیچے کر کے کہاں لانا ہے؟ ریئل سیلف۔ جب یہ دونوں مینگل اپ ہو جائیں گے یا ساتھ ساتھ چلیں گے تو بیلنس کر کے ہماری پرسنالٹی میں کیا آ جاتا ہے؟ ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے۔ تبھی اس کی نیڈ آتی ہے جب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ تضاد۔ اگر یہ ایک ساتھ چلتے ہیں تو تضاد نہیں آئے گا۔ پھر ساتھ ساتھ ہمیں اس اور کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ان دا کنٹیکسٹ آف اسلام میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ والی صورت جو ہے کہ پروجیکٹڈ سیلف ایک ہو اور ریئل سیلف کچھ اور ہو، وہ منافق بن جاتا ہے نا؟ سزا کس کے لیے خطرناک ہے؟ منافق۔ لیکن سخت سزا کن کے لیے؟ منافق۔ ہاں، جب انسان کس میں آ جاتا ہے؟ منافق کہنا روش میں، تو پرسنالٹی تو اپنی اس باڈی کو، سول اور باڈی کو بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ پروجیکٹڈ سیلف اور ریئل سیلف کو پیرلل کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ لینے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج ہم نے صرف کس کا جواب دیا؟ وائی، کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ یہ اس لیے تاکہ یہ دونوں ایک ساتھ آ جائے، اور پھر اس میں کیا کیا آ جاتی ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کلاس میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے تھینک یو۔